वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक स्कीम रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेलफेयर स्कीम को लेकर आई है रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस स्कीम की वजह से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वेंडर्स को, और इसके साथ और एक जो स्कीम इंटर रिलेटेड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए और कई सारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आपको एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद मिलेगी, राइट। और आपको स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी बनाए गए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ सारे एजुकेटर्स हमारे पढ़ाए हैं, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस डिजिटल रिलेटेड स्कीम को आज हम पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या क्या है और कब लॉन्च किया गया है, इसे इसके कंपोनेंट्स क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्कीम का नाम आपने पहले स्लाइड में ही देखा होगा, मैं भी डिजिटल, यानी मी टू डिजिटल। तो स्कीम इसलिए लाई गई है क्योंकि हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स थे और जो हॉकर्स थे, जैसे आप जो ठेले वाला हैं, उनको जो बहुत सारा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, राइट, उनके एम्प्लॉयमेंट के पर इफेक्ट हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम को लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ मार्च टू जून। तो इसमें इसका नाम था पीएम एसवीए निधि, राइट। तो मतलब क्या है इसका, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, राइट। तो इस स्कीम के तहत इनको 10,000 का लोन प्रोवाइड किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को, जो मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इनको पे करना पड़ता है विद इन 1 ईयर में। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इस स्कीम के ही रिलेटेड एक डिजिटल पेमेंट के लिए भी इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं अभी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन डिजिटल पेमेंट्स में, चाहे वो यूपीआई हो या फिर आधार रिलेटेड पेमेंट हो या फिर कार्ड्स पेमेंट हो, ताकि जो एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सारा इंडिया एक डिजिटल प्रोग्राम में बदल जाए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनाए रखे दुनिया में, हमारे कंट्री में, राइट। तो इसके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अभी स्ट्रीट वेंडर्स को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कि किस तरह से पेमेंट्स कर सकते हैं और किस तरह से कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, राइट। तो चलिए स्कीम्स के बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले ये पीएम जो स्वनिधि है, यानी एसवीए निधि ऐसा भी बोलते हैं थोड़े लोग, स्वनिधि भी बोलते हैं, राइट। सो इसका फुल फॉर्म जो है आपको स्ट्रीट वेंडर्स, राइट, आत्मनिर्भर जो निधि प्रोग्राम में लॉन्च किया गया है। ये अंडर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? जून 2020 में, राइट। जून 2020 जब पीक लॉकडाउन चल रहा था हमारे कंट्री में, कि कई सारे फिजिकल स्टिमुलस पैकेज भी लाए थे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, राइट। तो ये पैकेज भी अनाउंस किया गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को जो है 10,000 का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन, जो कि हर मंथ इनको पे करना पड़ेगा, विद इन ईयर दे कैन क्लोज इट ऑफ, राइट। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा डेटा के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी जो है इसके स्कीम के अंदर क्या क्या किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो 12 लाख स्ट्रीट वेंडर जो है ऑलरेडी इस लोन को अवेल कर चुके हैं, और अभी भी प्रेजेंटली 30 लाख्स इनके एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं, जो अभी जल्द से जल्द इनको क्लियर करने वाले हैं, राइट। और 16.65 लाख एप्लीकेशंस जो 30 लाख्स में, सो हाफ ऑफ द एप्लीकेशंस आर सैंक्शनड ऑलरेडी बाय पार्टनर बैंक्स। तो बेसिकली ये डाटा शो कर रहा है कि अभी इसका जो बेनिफिशरीज हैं वो भी अभी कम है, राइट। क्योंकि अगर आप देखें, स्ट्रीट वेंडर्स हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 to 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो दिल्ली हो गया, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, तो इन सिटीज़ में आपको ज़्यादातर जो लोग हैं स्ट्रीट वेंडर्स को देखने मिलेंगे, राइट। तो इनका काम भी ज़्यादा रहता है, और कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी यहाँ पे आकर इस तरह का काम करते हैं, और डेली दे यूज्ड टू वर्क 10 to 12 आवर्स, राइट, ऑन एवरेज। तो इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। प्रधानमंत्री भी ने अनाउंस किया है कि एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया जाए इन स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि इनको भी छोड़े ना, इनको भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे और इनको भी एक फॉर्मल सेक्टर के अंडर इंक्लूड किया जाए। सो दिस इज़ द मेन एम ऑफ दिस स्कीम। तो ये डाटा अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं,
आपको अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन लगेगा एग्जामिनर को, राइट। सो दिस इज अबाउट द पीएम एसपीए निधि स्कीम, राइट। तो 10,000 का लोन दिया जाएगा इनको, इंटरेस्ट फ्री लोन, और जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये मिनिस्ट्री भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो चलिए इस स्कीम के बारे में और थोड़े फीचर्स जान लेते हैं। तो इस स्कीम को आपको वैलिड रहेगी 2022 तक, यानी 2022 तक जितने भी वेंडर्स हैं हमारे इंडिया में, तो ये अवेल कर सकते हैं स्कीम के अंडर, वो लोन ले सकते हैं 10,000 का, राइट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, एंड दे कैन रिपे विद इन ए ईयर। और इसमें आपको जो है अगर टाइम पे लोन रीपेमेंट करते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी, आगे मैं बताऊंगा कितने सब्सिडी रहेगी। तो बेसिकली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेक्निकल पार्टनर है वो सिडबी है। सिडबी बैंक के बारे में आपने सुना होगा, राइट, नाबार्ड जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, और सिडबी दैट इज इंडस्ट्री रिलेटेड बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इज टेक्निकल पार्टनर, इनको पार्टनर बनाया गया है इम्प्लीमेंटेशन स्कीम के लिए, राइट। और कई सारे जो क्रेडिट गारंटी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको भी ये पार्ट बने हैं इस स्कीम का, ताकि वो भी लेंड कर पाए इस स्कीम को, राइट। बिकॉज देखिए इन लोगों को इसीलिए पार्टनर बनाया गया है क्योंकि दिस इज ए गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम, राइट। तो गवर्नमेंट विल रिपे यू, अगर कोई नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट विल हैव बैक एंड, दे विल सपोर्ट यू, राइट। तो इसका वैलिड डेट भी अगर याद रख लीजिए, तो इट विल वैलिड अप टू 2022। और लोन के बारे में अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का लोन दिया जाता है इनको, राइट। इंस्टॉलमेंट के तौर पर ये पे कर सकते हैं, विद इन 1 ईयर में ये पे कर सकते हैं, राइट। और जो भी टाइमली और अर्ली रिपेमेंट करता है तो उनको 7% का सब्सिडी भी दी जाती है उनके बैंक अकाउंट में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर, राइट, क्योंकि ये इनकरेजमेंट पैदा करता है स्ट्रीट वेंडर्स में, ताकि वो लोन टाइम पे पे कर सके, राइट। तो 7% का सब्सिडी भी इनको क्रेडिट होता है बैंक में थ्रू डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी तो सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के जितने भी जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, कैश ट्रांसफर्स, वो आपको थ्रू डीबीटी ही चल रहे हैं, राइट। चाहे वो एलपीजी सब्सिडी ले लीजिए, जितने भी जो मनरेगा के अंदर वेजेस हैं वो भी आपको थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो इट विल क्रिएट ए ट्रांसपेरेंसी, राइट। और कोई भी पेनाल्टी भी नहीं रहेगी अगर आप अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई पेनाल्टी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ताकि ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और ये लोन का, इस स्कीम का ये अवेल करें, इसका फ़ायदा उठाएं, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है, उनका जो क्योंकि अगर आप देखें, जो मैंने पहले स्टैटिस्टिक्स से बता दिया था, 50 to 60 लाख वर्कर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इस पे डिपेंड होते हैं, राइट। और कई लोगों का तो ये प्राइमरी सोर्स है फॉर अर्निंग, राइट। अगर आपने सिटीज़ में देखा होगा कि कोई लोग जो है फूल बेचा करते हैं, कोई फ्रूट्स बेचते हैं, दे आर ऑल द प्राइमरी सोर्स फॉर देम। और इस पैंडमिक की वजह से क्या हुआ, इनके मेनली लाइवलीहुड के ऊपर मार पड़ा है, राइट। और ये लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैपिटल बेस उठाते हैं फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे इनको लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट। विलेजेस में आपने देखा होगा किस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड किया जाता है और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है इनके पर। सो इसके चलते कारण क्या हुआ, ये लोन रिपे कर नहीं पाते हैं, तो इट विल इंटर्न टर्न्स इनटू द सुसाइडल रेट्स। सो एवरीथिंग वाज इंटरलिंक। सो अभी एक अर्जेंट नीड थी ताकि एक अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए ऐसे सेक्टर लोगों के लिए। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी डिजिटल पेमेंट भी कर दिया है इसे। दे कैन ऑल्सो बी ट्रेंड इन डिजिटल, कि किस तरह से यूपीआई आईडी ये यूज़ करना सिखाया जाएगा इनको स्कीम के अंडर, और किस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं विथ यूजिंग द डिजिटल पेमेंट, राइट। सो दैट्स वाई दिस टू स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटर रिलेटेड, माई बी डिजिटल एंड एसपीए निधि, यानी स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम। तो चलिए किस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करेगी, राइट। स्कीम तो हमने लॉन्च कर दिया है, और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर किस तरह से इसको यूज़ होगा, तो बेसिकली वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डाटा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों का जो मेन सोर्स है, चाहे वो अर्बन एरियाज ले लीजिए या रूरल एरियाज ले लीजिए आप, उनका प्राइमरी सोर्स ही ये वेंडिंग का काम है, राइट। क्योंकि क्या होता है, इसमें ज़्यादा स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती और कैपिटल भी आपको उतना लगता नहीं है, राइट। अगर आप एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई एंटरप्राइज लेना चाह रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल रहेगा, स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए, राइट। और थोड़ा सा जो गुड्स एंड सर्विसेज करनी चाहिए आपको कस्टमर्स की, बस उतना ही। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड इस पैंडमिक की वजह से तो कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं अभी, ड्यू टू द लैक ऑफ जॉब्स।
तो इसमें डाटा ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा है कि 2 लाख वुमेन्स और 21,500 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी एंगेज इन द स्ट्रीट वेंडिंग्स, राइट। सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन द स्ट्रीट वेंडिंग एंड टोटल अगर आप फिगर देखें तो पूरे इंडिया में तो 50 to 60 lakhs है, राइट। ये छोटा तबका नहीं है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वेरी लार्ज सेक्टर इन इंडिया। सो अगर हम इसको फॉर्मलाइज कर देंगे, इनको प्रॉपरली अगर हमें रेगुलेट कर देंगे, सो दे विल ऑल्सो क्रिएट जनरेट इनकम टू अवर इकोनॉमी, राइट। दे विल ऑल्सो प्ले a vital role in improving our GDP also, right? And according to our one research think tank, that is around 1.18 million households are dependent on this sector as a primary source, right? So 1.5 मिलियन से ज़्यादा आपको इस पे डिपेंड होने के चांसेस हैं यहाँ पे। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू कवर इट। सो दैट्स वाई ये स्कीम को लाया गया है, ताकि ये जो फाइनेंशियल मेन स्ट्रीमिंग की जाए स्ट्रीट वेंडर्स की थ्रू डिजिटल पेमेंट्स, राइट। और ये कई सारे डाटा ना होने की वजह से क्या हो गया है, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो कि किस तरह से इनको प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि अभी 2014 में भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बोल के पास किया गया था, बट इट वाज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। उसमें कहा गया है कि एक टाउन वेंडिंग कमिटीज़ को बनाई जाएगी, तो इनका मेन काम यही है कि ये जो टाउन वेंडिंग कमिटीज़ है वो प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे इन स्ट्रीट वेंडर्स को। जो भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाएगी, जो भी फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड किया जाएगा इन लोगों के लिए, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दिस टाउन वेंडिंग कमिटीज़। बट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कई थोड़े ही स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, MP, तो ऐसे ही थोड़े स्टेट्स हैं ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, सो द स्कीम इज़ वॉट नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन डिजिटल तरीक़ों की वजह से एक मैपिंग की जाए, राइट। एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि वो इन स्ट्रीट वेंडर्स को जितने भी और स्कीम्स हैं, जैसे कि आप प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ले लीजिए, और सुरक्षा बीमा योजना है, जनधन योजना है, ये सारा कुछ इनके अंदर आप ला सकते हैं, राइट। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, राइट। और जो रिटेलर्स के लिए जो स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधना योजना, तो ये स्कीम्स के अंदर इन सारे लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इनके बेनिफिट्स भी आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो इससे पहले हमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जाए इन वेंडर्स का, जो हॉकर्स हैं और जो ठेले वाला है, इनको प्रॉपरली एक डाटा मेंटेन करें नेशनल लेवल पे, उसके हिसाब से वेलफेयर इकोसिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट गुड स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कई सालों से इनको कोई रेगुलेशन नहीं है, राइट। सिर्फ एक एक्ट लाया गया था जो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, जो मकसद यही था कि इनके लाइवलीहुड और रेगुलेशन किया जाए कि किस तरह से इनको फिजिकल स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड किया जाए और किस तरह से जो इनके लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव किया जाए, राइट। तो उसके बाद कोई ऐसे स्कीम्स बने नहीं हैं इनके लिए, कोई रेगुलेशन नहीं है। सो कई दिनों के बाद फिर से एक नया, जो इस पैंडमिक की वजह से एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की गई है कि इन लोगों को फिर से ध्यान दे और एक प्रॉपरली मैपिंग किया जाए, एक डाटाबेस बनाया जाए, राइट। तो जैसे मैंने बताया आपको, जो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो सर्वे किया तो पता चला कि सिर्फ पंजाब, MP और महाराष्ट्र में ही है टाउन वेंडिंग कमिटीज़, राइट। सो वो भी फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में इनको बनाया गया है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द इंडिया कहीं पे भी इसमें अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो इट इज़ अ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू कम अप विद द न्यू इनोवेटिव स्टेप्स, और टेक्नोलॉजी को भी ये भी यूज़ करें, राइट, ताकि इन लोगों को हम डिजिटल इंडिया से इंटीग्रेट कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कि 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, माई बी डिजिटल एंड SVA निधि, दैट इज स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ऑफ निधि प्रोग्राम, राइट। तो इसमें आप बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद कर लीजिए, जो SVA निधि प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है, और इसकी वैलिडिटी आपको 2022 तक है, और इसके तहत आपको 10,000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया जाता है, दैट टू इंटरेस्ट फ्री लोन्स, राइट। इंटरेस्ट फ्री लोन से प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोन टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपको 7% का जो है सब्सिडी भी मिलेगी, आपके जो बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट किया जाएगा, राइट। तो आप ये अवेयरनेस को ला सकते हैं। अगर आपके शहर में ऐसे कोई स्ट्रीट वेंडर्स अगर आप देखें तो उनको उनके बारे में बताइए, राइट, उनको इंटीग्रेट कीजिए स्कीम के अंडर, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।